बच्चों तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शुद्ध शिलाजितु। शुद्ध शिलाजितु की निर्माण विधि कैसे है, मतलब शुद्ध शिलाजितु को शुद्ध कैसे करेंगे बेसिकली। तो शिलाजीत लेंगे, गंधक लेंगे, हड़ताल लेंगे, प्लस मातुलुंग सुरस लेंगे। 8 उपयोगी पुट से भस्म बना सकते हैं। ठीक, शिलाजीत का भस्म रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली जो इसका प्रयोग देखा गया वो शुद्ध रूप मतलब शुद्ध करके नॉर्मली इसे प्योरीफाई करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी भस्म नहीं बनाई जा सकती, लेकिन ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि शिलाजितु की भस्म बन सकती है या नहीं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, शुद्ध शिलाजितु, ठीक है, सिंपल शिलाजितु का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, शिलाजितु को शुद्ध करके भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वही मैंने बताया आप लोगों को। इसकी फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकाइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसका रस क्या है, मधुर और तिक्त है। गुण जो है वो रसायन है। ठीक है, वीर कैसा, इसका वीर शीत है। विपाक कैसा, कटु है। दोष कर्म त्रिदोष शामक और रसायन के रूप में कार्य करता है। त्रिदोष शामक मतलब तीनों दोषों को शांत करता है, और गुण जो रसायन है, रसायन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चिकित्सीय गुण दीपन, पाचन, वृक्ष, बल्ले। मैंने कहा अगर आपको कुछ भी ना समझना है किसी भी चीज़ में, तो आप क्या लिखेंगे उसके चिकित्सीय गुण में, दीपन, पाचन, वृक्ष और बल्ले लिखेंगे। ठीक है, ये रसायन की तरह बड़े कारण का साध्य रोग, मतलब ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जो शिलाजितु के द्वारा ठीक ना किया, ऐसा आचार्य चरक ने कहा था। मतलब ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं जो शिलाजितु के द्वारा ठीक ना किया जा सके। ठीक है, मात्रा 1 कर्ष यानी कि 1 कर्ष 1 फल। ठीक, आचार्य चरक ने 2 से 8 रत्ती कही है। आचार्य चरक ने कही है 1 फल, और 2 से 8 रत्ती कही है रस तरंगिणी ने। ठीक, रेफरेंस देखे आपसे वहाँ, मतलब हाँ पूछ सकता है अगर, ठीक है, अगर आप रेफरेंस देखे भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आचार्य चरक ने 1 पल बताई है, और रस तरंगिणी क्योंकि स्पेसिफिक है रसशास्त्र की, तो वो रसशास्त्र का बेसिस करेगा। अगर वो आपसे पूछता है तो 2 से 8 रत्ती आप लिख के आएंगे। ठीक है, 1 पल नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि रस तरंगिणी बेसिकली डील करती है आपके रसशास्त्र से। जो आचार्य चरक की संहिता है वो बेसिकली संहिताओं से रिलेट करती है इससे, और कहीं अगर आता है, लेकिन अगर वो नॉर्मली पूछेगा, ऐसे डाउट क्वेश्चन नहीं पूछता है नॉर्मली। ठीक है, अनुपान दुग्ध, तक्र, जल और गौमूत्र, मतलब दुग्ध के साथ भी ले सकते हैं, तक्र के साथ ले सकते हैं, जल के साथ ले सकते हैं, गौमूत्र के साथ में ले सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध सेवन जन्य रोग, तो क्या क्या उसके रोग होंगे, भ्रम होगा, मूर्छा होगा, भ्रम मूर्छा वगैरह होगा। ठीक है, जो इससे रोग हो रहे थे। ठीक है, भ्रम होगा, मूर्छा होगा, ठीक है, भ्रम, मूर्छा, तिमिर दर्शन, सर में चक्कर आएंगे, इस तरीके से मतलब नॉर्मल डिसीज़ होंगी। उनको शांत कैसे करेंगे, देखो दहा, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त हो गया। ठीक, उनकी शांति कैसे करेंगे, काली मिर्च को घृत में मिलाकर 7 दिनों तक आप सेवन करें। काली मिर्च लें, उसका पाउडर बना लें, फिर आप घी में मिला लें, उसे 7 दिनों तक सेवन करने से जो बीमारियाँ, जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ, दाह है, मूर्छा है, भ्रम है और रक्तपित्त, ये बीमारियाँ जितनी भी हैं, इस जो अशुद्ध सेवनजन्य रोगों से, मतलब इसका जो इम्प्योर फॉर्म आपने सेवन कर लिया उससे हुई है, तो वो सारी बीमारियाँ आपकी शांत हो जाएंगी। ठीक है, रिसर्च अपडेट, पोटेंट ब्रेन नर्व फ्रॉम द फ्री रेडिकल, ये जो नर्व्स होती हैं, जो मेन इम्पल्स रह जाती हैं, उनको फ्री रेडिकल से बचाता है। फ्री रेडिकल क्या करते हैं, नर्व में जाके उसे नर्व के इम्पल्स को, कंडक्शन को डैमेज करते हैं। ठीक है, उसका तो इसकी काल मर्यादा पर, मध्यम और अवर। पर रूप में पर प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रूप, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी है तो वो 7 हफ्ता तक प्रयोग कर सकता है। मध्यम वर्ग का आदमी है, जैसे हम लोगों की एज का होगा, तो वो 3 सप्ताह तक, मतलब पर मतलब जो बॉडी बिल्डर वगैरह हैं वो लोग कितने डेज तक यूज़ कर सकते हैं, 7 हफ्ते तक। मध्यम मतलब जो हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वो कितने दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, 3 सप्ताह तक। पर अवर मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उनको अगर शिलाजितु का सेवन कराएं तो कितने दिनों तक सेवन कराएंगे, 1 सप्ताह तक। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।